हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार सिलावा एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि फरवरी का जो महीना है वो बजट का महीना है, आर्थिक वार्षिक वित्तीय विवरण का महीना है। केंद्र सरकार अपना निश्चित समय पर 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर देती है, लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारों का समय निर्धारित नहीं है। राज्य सरकारें जो हैं वो फरवरी के महीने में ही अपना बजट निर्धारित करती हैं। अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। ये जो बजट होता है वो आने वाले महीने, आने वाले वर्ष में हम क्या क्या करने वाले हैं, किन क्षेत्रों में विकास करने वाले हैं, हमें किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा खर्च करना है, इसके लिए लाया गया एक दस्तावेज है। इसके विषय में बात करें तो यह जो बजट है वो 2026-27 का बजट रहेगा। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे 26-27 में, सभी से प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए तो पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जी ने, याद रखना भैया ये कौन है, ये विजेंद्र यादव जी ने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में 26-27 के लिए कितना बजट, तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। अब आप जानते होंगे कि जब भी आप नए वर्ष की तुलना करें पिछले वर्ष से, तो हर वर्ष जो है बजट में थोड़ा ना कुछ वृद्धि होती है, क्योंकि हर वर्ष संसाधनों का दोहन तो हर वर्ष होता ही है। आप इस बात को भी जानते होंगे कि जनसंख्या का भी विकास होता है। जनसंख्या के विकास के साथ साथ हमें जनसंख्या के उपयोग के लिए लाई गई वस्तुओं के ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो हर वर्ष जो है बजट बढ़ना तय है। इस बार जो रहेगा 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट, मतलब अब तक का सबसे बड़ा बजट हो जाएगा। यह पहली बार है जब उन्होंने सदन में बजट पेश किया है। मतलब ये जो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का पहला बजट है बिहार मंत्रिमंडल की बात करें तब। बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। याद रखना, जब भी नया बजट आता है वो सबसे बड़ा बजट ही होता है। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, तथा इसके पहले वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अब आप देख पा रहे होंगे कि हर वर्ष जो है कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है भाई। और वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो ये विजय कुमार चौधरी ने 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। तो हर वित्तीय वर्ष में आप देखोगे कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। हर वर्ष भाई क्या आप जानते हैं, हर वर्ष जो है संसाधनों का दोहन होता ही, हर वर्ष जो है लोगों की अपनी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, देश का प्रदेश का विकास करना होता ही है, नई योजना परियोजना लानी होती ही है, सड़कों का निर्माण करना ही होता है। तो इसीलिए बजट का आकार भी हमको हर वर्ष जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 2026-27 की, तो बिहार सरकार ने यह बजट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, याद रखना आप लोग, इस पर बेस्ड है। 7 निश्चय स्कीम पर पूरा का पूरा बजट बेस है। आपको मैं बताऊंगा ये 7 स्कीम निश्चय क्या है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें 7 निश्चय स्कीम की परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना, आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। तो 7 निश्चय कौन कौन से हैं भैया, इसमें 7 ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिन पर हमें काम करना है, तो यही वो रहेंगे भैया ना, इन पर हमें टारगेट करके चलना है। प्रश्न आपको यहां से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है भाई। वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। ठीक है भाई, याद रखो। चलो, बजट की प्राथमिकता किस पर रही, तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात करी गई है, स्वास्थ्य है, सड़क है, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है, ऊर्जा और नियुक्ति एवं रोजगार पर विशेष बल यहां पर देखने को हमको मिलता है। अगर हम इसके अन्य बिंदुओं की बात करें तो बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या रही भाई, क्या प्रमुख विशेषता रही, तो मैंने आपको बताया है कि इसका जो बजट इस बार रहा है वो 3,47,589.76 करोड़ का बजट रहा है। तो कुल इसका आकार कितना रहा, इस बजट का जो कुल आकार है वो क्या है भाई, कुल आकार कितना रहा है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं 3,47,589.76 करोड़ रुपए का रहा है ना, 76 करोड़ रुपए का बजट रहा है ये। तो बजट का जो पूरा आकार है, टोटल वैल्यू बजट की है, वो इतनी हो जाएगी भाई। ठीक है। अगर हम बात करें 25-26 की अपेक्षा, अगर इसमें पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी देखें, पिछले वर्ष की तुलना में
पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बढ़ोतरी देखें, कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो 30,694 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को दर्शाता है। याद रखना पड़ेगा कितनी बढ़ोतरी को दर्शाता है बेटा ये, तो याद रखोगे 30,694 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को यह दर्शाता है। चलो भैया आगे बात करो। देखो यहां पर कहा गया है कि राजस्व व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, तो 22 राजस्व व्यय कितना है, तो लगभग 2,25,434 करोड़ राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 63,455.84 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का 18.26% है। योजना व्यय की बात करें तो 1,22,155 करोड़ है, जो कुल व्यय का 35% है। और राजकोषीय घाटा कितना रहा है भाई जीएसडीपी पर, तो 2.99% अनुमानित है। जीएसडीपी क्या होती है, जैसे आपको पता होगा कि भारत के लिए जीडीपी होती है, ऐसी राज्य में जो है इसको क्या बोलते हैं, जीएसडीपी बोलते हैं। ठीक, चलो भाई अब ये 7 निश्चय मैं पीछे आपको बता चुका हूं कौन कौन से 7 निश्चय यहां पर रखे गए हैं, तो 7 निश्चय आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे, पीछे हम इन पर बात कर चुके हैं। 7 निश्चय रोडमैप के अनुरूप बजट प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने तथा 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य बजट के मुताबिक सरकार को सबसे ज्यादा कमाई केंद्रीय टैक्स के हिस्से के रूप में होती है, वहीं सबसे ज्यादा खर्च सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर होता है। मतलब आपसे पूछिए कि बजट 2026-27 में सर्वाधिक व्यय की बात किस पर करी गई, तो सबसे ज्यादा व्यय कहां पर होता है भाई, तो याद रखो 1 करोड़ रोजगार सृजित करने की बात करी गई है, और इसके मुताबिक सरकार का सबसे ज्यादा कमाई कहां से हो रही है, केंद्रीय टैक्स, जितने भी सेंट्रल टैक्स होते हैं उससे ज्यादा सबसे ज्यादा कमाई होती है, और खर्चा सामाजिक कल्याण में खर्चा होता है। भाई सामाजिक कल्याण की कौन सी योजना होती है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इसके अलावा हमारे देश में जितने भी आवास होते हैं उनके निर्माण में, है ना, या फिर पेंशन योजनाएं होती हैं उनके निर्माण में, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी सामाजिक कल्याण के लिए चलाई गई योजनाएं होती हैं। मूलतः यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का एक रोडमैप तैयार करता है। ठीक है भाई, चलिए बिहार सरकार ने विकास के अगले चरण की दिशा में कदम उठाते हुए 7 निश्चय 3.0 योजना को शुरुआत किया है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर 3.0 का मतलब क्या है? यह स्कीम या 7 निश्चय को हम पहले भी ला चुके हैं, पहले भी याद रखिए भाई, ला चुके हैं 7 निश्चय को। कब कब लाए थे, तो 7 निश्चय प्रथम कब आया है, 2015 से 20 के दौरान हमने इस पर टारगेट किया। दूसरा कब आया, तो 20 से 25 के बीच में। तीसरा जो आया है वो 25 से 30 के बीच में। जो 7 हमने बिंदु रखे हैं उन पर हम विशेष कार्य करने वाले हैं, 7 बिंदुओं पर हम विशेष कार्य करने वाले हैं। भाई याद रखिएगा कौन से 7 बिंदु हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं, तो 2 गुना रोजगार करना, मतलब रोजगार जो है, रोजगार 2 गुना करना है जिससे लोगों की आय दोगुनी हो जाए। भाई है ना, रोजगार 2 गुना करना है जिससे लोगों की जो आय है वो भी दोगुनी हो जाए। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, अगर हमारे देश के अंदर जो उद्योगपति है वो समृद्ध होगा तो बिहार जो है वो भी समृद्ध होगा। तो दूसरा जो हमारा यहां पर टारगेट किया गया है 7 निश्चय में, तो समृद्ध उद्योग है। कृषि में प्रगति, तो प्रदेश की प्रगति, है ना, अगर हमारा कृषि क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर क्षेत्र बन जाएगा तो इससे क्या होगा, सर्वाधिक पैदावार होगी। सर्वाधिक पैदावार होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक राज्य के लिए, दूसरे देशों के लिए हम क्या कर पाएंगे भाई, निर्यात कर पाएंगे, है ना, निर्यात कर पाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, प्रदेश का विकास होगा। उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार और सबका सम्मान, ये क्या है भाई, ये 7 निश्चय को हमने क्या किया है, यहां पर निर्धारित करने की बात कही है। अगर आपसे 7 निश्चय की बात करें तो 7 निश्चय आपके पार्ट 1 में कौन से थे, तो पार्ट 1 में 15 से 20 के दौरान ये थे, 20 से 25 के दौरान ये थे। याद रखिएगा 7 निश्चय शुरुआत में कौन से रखे गए थे, तो आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक रोजगार महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल से जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बने आगे बढ़े। ये तो थे आपके 2015 वाले, 15 से 20 के दौरान जो हमने 7 निश्चय किए थे। अगर हम 20 से 25 की समय कौन से 7 निश्चय किए हैं, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। तो 15 से 20 के लिए ये हमारे 7 निश्चय थे और 20 से 25 के लिए ये 7 निश्चय थे। हमने बजट 26-27 में अगले जो 7 निश्चय रखे हैं उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया ही था। अगर हम यहां पर बात करें तो प्रमुख विभाग के लिए बजट का प्रावधान किया गया, मतलब इस बजट में सबसे ज्यादा व्यय हम कहां पर करने वाले हैं, तो शिक्षा पर करेंगे भाई। पहली बार ऐसा
पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। बिहार ने पहले भी शिक्षा पर बहुत अच्छे लेवल पर काम किया है। बिहार सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी देने वाला राज्य भी रहा है, क्योंकि यहां के प्रत्येक मुख्यमंत्री या यहां के किसी भी प्रशासन में या फिर उच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है। तो इस बार भी लगभग 68,216.95 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, याद रखो भाई। दूसरा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास क्या होता है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीमारियां पनप रही हैं उन पर कार्य करना, मतलब स्वास्थ्य, जो वहां के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए योजना बनाना या फिर वहां पर कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, इस पर कितना? तो 23,701 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर। स्वास्थ्य विभाग पर 21,270 करोड़ रुपए, गृह विभाग पर 20,132 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग पर, सड़क विभाग पर और कल्याणकारी विभाग पर। पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर किया जाएगा? तो शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग पर किया जाएगा भाई। वहीं आपसे पूछ ले कौन सा बजट क्या क्या रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूं, इतना इतना बजट रहा है पिछले 10 साल का, आप देख सकते हैं। अगर हम बजट के अंदर कुछ विशेष चीजों की बात करें तो विशेष चीजें क्या क्या हैं भाई बिहार बजट में? तो याद रखना, यह मुख्य रूप से संपन्न बिहार समृद्ध बिहार की थीम के साथ प्रारंभ हुआ है। तो बिहार बजट 2026-27 का थीम क्या रहा है? संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 3 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इतना करोड़ रुपए का बजट दिया है। बाकी इन पर मैं अच्छे से चर्चा कर चुका हूं, पीछे भी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लोग ये देख लीजिएगा भाई, है ना। चलिए भाई, बाकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मॉडल स्कूल बनाने की यहां पर बात करी गई। भाई हम स्कूल कैसे बनाएंगे? मॉडल बनाएंगे जहां पर आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल भी दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। बिहार में बजट में स्वयं सहायता समूह जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 1.65 करोड़ रुपए महिलाओं को प्रत्यक्ष समर्थन देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यहीं पर सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं जिनका लाभ महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों के लिए मिलेगा, उनके लिए 7,724 करोड़ रुपए की बात यहां पर करी गई है। वही हम बात करें 7 निश्चय के लिए, तो 7 निश्चय के तहत यह कहा गया कि गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है भाई। चलिए भाई, इस बजट में 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने, चौथे कृषि रोडमैप के जरिए किसानों को प्रोत्साहन देने और उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से निजी निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। और बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है भाई। ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, इन 5 संकल्पों के आधार पर बिहार को विकसित भारत के लिए एक मार्गदर्शन बनाना है ना भाई। बिहार को विकसित भारत के लिए भी एक मार्गदर्शन बनाना है, जिसमें किन पर 5 बिंदुओं पर काम किया जाएगा? ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर, ठीक है। 14.9 विकास दर रहा है, याद रखिएगा। विकास दर पूछ सकता है कितना बजट में निर्धारित किया गया, तो 14.9 है। चौथे कृषि रोडमैप को गति देने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही गई है इस बजट में, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, आगे हम बात कर लेते हैं। बजट में पीएमसीएच पटना में पहले चरण में 1100 बेड, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करी गई है। हर पंचायत में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे भाई। हर हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर की भी स्थापना की जाने की बात कही गई है। बजट में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करना, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसी परियोजना शामिल हैं और उद्योग और रोजगार के लिए इससे नई दिशा लोगों को मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें तो इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको यहां पर बजट में बता दी हैं। याद रखना भाई, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की लगभग 89% जो आबादी है वो गांव में रहती है। अब गांव में रहती है तो ग्रामीण विकास के लिए भी सरकार ने सबसे ज्यादा काम करने की बात कही है। और बजट में दूसरा शिक्षा के बाद एक ये सेक्टर है जहां पर इन्वेस्ट करने की बात सरकार ने कही है, याद रखिएगा भाई। राज्य सरकार के संकल्प के अंतर्गत बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन कर शुरुआत में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। बिहार सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 2026-27 में
3000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों का निर्माण करने की बात भी कही है, जिससे कनेक्टिविटी की जा सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज में लोग रह रहे हैं, जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, उनको जोड़ा जा सके। ये बिहार के बजट में महत्वपूर्ण स्कीम्स को शामिल किया गया है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। धन्यवाद भाई।